हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को करंट चैनल मैसेज देना था। एक्चुअली फ्रेंड्स, अभी मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को लेकर के बताना चाहती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। एक्चुअली फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी चल रही है, काफ़ी हैवी एनर्जी चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग महसूस भी कर पा रहे होंगे कि आप लोगों को मतलब रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी इस वक्त। ठीक है, हालांकि ऐसा है कि एनर्जी बहुत बैलेंस एनर्जी आ रही है, बट यूनिवर्सल एनर्जी जब भी अर्थ की सोल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, या फिर बहुत हाईली एक्टिव एनर्जी जब वो कनेक्ट करने की कोशिश करती है हम लोगों से, तो हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स चाहती है, ठीक है, आराम चाहती है, बट एनर्जी हैवी होने की वजह से वो चाह कर भी रेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि दो ही सिचुएशन बनती हैं ऐसी स्थिति में। या तो जो भी सोल्स हैं वो एस्ट्रल ट्रेवल करती हैं, मीन बहुत ज़्यादा सोना आएगा उनको, मतलब हद से ज़्यादा बेहद सोना आएगा उनको ऐसा फील होएगा कि जैसे वो सोते ही रहें, मीन समझ रहे हो। उनको कोई जगाए ना, अभी उन्हें रिलैक्स करना है, वो सोते ही रहें, ऐसी वाली एनर्जी रहती है। या तो फिर ऐसा होता है कि वो प्रॉपर रेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, मीन कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट में उनको फिर सोने में भी दिक्कत आती है। तो ये दो तरीके की सिचुएशन बनती है। आप लोग रेजोनेट करके देखिए आप में से किसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ बन रही है, मीन यूनिवर्सल एनर्जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जो कि ज़रूरी है। अब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग मदर अर्थ को किस तरीके से, मदर अर्थ की वाइब्रेशंस, इस सवाल का जवाब कि हमारा मतलब क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से हम मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो जवाब आपकी जर्नी से ही जुड़ा रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी करंट एनर्जी बता रही थी। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स की काफ़ी हैवी एनर्जी चल रही है, जिसमें से दो सिचुएशंस बन रही हैं। या तो आप प्रॉपर रेस्ट कर पा रहे होंगे, मीन एस्ट्रल ट्रेवल चल रहा होगा आपके रेस्ट में, ठीक है, और इतना ज़्यादा सोने के बाद भी आपको ये महसूस हो रहा होगा जैसे आप थके थके से हैं, और मतलब आइज़ हैवी हो रही है, ठीक है, थर्ड आई बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, और मतलब सिर बहुत ज़्यादा घुमा घुमा सा, ऐसी वाली स्थिति आपको फील होएगी। या तो फिर आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये दो सिचुएशंस आपके साथ बन रही हैं फ्रेंड्स। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी जिस भी तरीके से मेडिटेशन करते हैं, उसमें कई तरीके होते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया है कि कई बारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होते हैं प्रॉपर, या तो फिर आप मेडिटेशन करते भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रॉपर ध्यान की तरफ नहीं जा पा रहा है, मीन मेडिटेशन की तरफ आपका प्रॉपर ध्यान नहीं लग पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप इस चीज़ को लेके भी मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये सिचुएशन बन रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका भी आपको एक बता देती हूँ। इस वक्त हैवी एनर्जी जब होती है, हैवी एनर्जी एक्टिव है, जब होगी तब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो आप उनके कुछ सॉल्यूशंस को समझ लीजिए कि जब भी हैवी एनर्जी होती है तो आपको मेडिटेशन अगर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आइज़ क्लोज करके रेस्ट मोड में, रेस्ट पोजीशन में लेट करके मंत्रास सुनने हैं। ठीक है, ईयरफोन यूज़ करके, जैसे आप ओम नमः शिवाय मंत्र सुन सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है, ओम का जाप कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे मंत्रास को सुन सकते हैं, या फिर जो भी आपके ईस्ट से जुड़े हुए बहुत करीबी मंत्र हैं उनको सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए, हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ईस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करें।
ठीक है। तो वही हमको करना होता है। तो अभी ये जो रेस्टलेस वाली फीलिंग आ रही है ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है। जब भी नेगेटिव होते हैं आपको पॉजिटिव होना है, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ आना है, क्योंकि आपकी जो ये जर्नी है ये आपको डिवाइन फेमिनाइन्स को ही चैनलाइज करना आना चाहिए, और वो ही कर सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस जर्नी का पता नहीं होता है। वो आप जब अपने सेल्फ लव में आते हैं, आप जब अनकंडीशनल लव की स्थिति में आते हैं, तब डिवाइन मैस्कुलाइन्स को फील होना शुरू होता है, उनको अपने चेंजेस नज़र आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अभी सैक्रल सोलर नाइट में आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होने की वजह से परेशान कर रहा था। और थर्ड आई फ्रेंड्स, थर्ड आई का तो मैं क्या ही बोलूँ कि कुछ टाइम से थर्ड आई इतनी बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो रखी है यूनिवर्सल एनर्जी से, उस चक्र पे इतना वर्क चल रहा है। इवन जिनके थर्ड आई एक्टिव भी थे उनकी थर्ड आई पे भी वर्क चल रहा है इस वक्त। देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एनर्जी जब कनेक्ट करती है, जब भी थर्ड आई पर वर्क होता है तो आपको कुछ अलग सा ही महसूस होगा अपने दोनों आईब्रोज़ के बीच में, ठीक है। आईज़ के ऊपर दोनों आईब्रोज़ के बीच में कुछ अलग ही मतलब खिंचाव सा महसूस होगा, जैसे कुछ अलग ही तरंगें महसूस होंगी, अपने भीतर ही कुछ चल रहा है जैसे, ठीक है। या फिर ईचिंग महसूस हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों के टिनी मतलब जो छोटे छोटे दाने होते हैं, मीन छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, उनका भी इशू हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं अगर बात कर रही हूँ हैवी एनर्जी जब अब से एक्टिव होती है तो क्या होता है, एनर्जी क्या है, एनर्जी एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा मीन एक अग्नि का ही एक रूप होती है ऊर्जा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी आपकी उस चक्र पे वर्क चलेगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी। एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, उसका ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, मीन वो इतनी हैवी ऊर्जा होगी कि आपको पेन महसूस होगा ही होगा, ये चीज़ आपके साथ होगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स की बॉडी में इस वक्त तो बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी पेन से गुज़र रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब तक ये हो रहा था कि दो तरीके की सिचुएशन या डाउनलोड्स मुझे मिल रहे थे कि लेफ़्ट या फिर राइट बॉडी के पार्ट में पेन हो रहा है, बट अब जो मुझे मिल रहे हैं डाउनलोड्स वो लेफ़्ट राइट बॉडी के पार्ट्स वाली सिचुएशन तो सामने आ ही रही है। साथ ही ये भी मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि काफ़ी सारी ट्विन फ्लेम्स को प्रॉपर बॉडी में, पूरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, रेस्ट करिए। और एक बात फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं मैं उनसे जब भी बात करती हूँ तो उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि अपना पूरा ध्यान रखिए, अपना खाने का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आप केवल अर्थ पे मतलब उसी ऊर्जा के साथ नहीं है जो ऊर्जा आपके भीतर है, जो आपको चलायमान किए हुए है। आप उस ऊर्जा से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसने पूरे संसार को एकदम इतना चलायमान कर रखा है, इतना एक्टिव कर रखा है, ठीक है। तो जब वो इतनी हैवी, जब आपकी एनर्जी इतनी हैवी होती है तो अंदाज़ा लगाइए जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, यूनिवर्स, उनकी एनर्जी कितनी हैवी होती होगी। तो जब वो एक्टिव होती है और हाईली एक्टिव होती है और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, इट्स मीन आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, बॉडी के लेवल पे भी, ठीक है, मेंटली भी, और मतलब पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। उस वक्त आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन टाइम में मुझे जितना पता है, जितने डाउनलोड्स मुझे मिलते रहते हैं या फिर आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, मुझे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि आप लोगों को डिहाइड्रेशन के इशू बहुत रहते हैं, ठीक है। तो उससे बचिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, तो ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एंजल नंबर्स का लगातार आपसे कनेक्ट करते रहना मीन ये है कि आप
अपने राइट पाथ पे हैं, ठीक है। शिव शक्ति नंबर्स अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मीन 9669 यंग यांग नंबर भी इनको बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बैलेंस नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मीन 99 हुआ, 66 हुआ, 1010 हुआ, ठीक है। मिरर नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मीन 2112, ठीक है, 5115, इस तरीके के जो मिरर नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं। 555, 333, 222, 444, 777, 666 की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही है। 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है 11 फेब से, जब से शिवरात्रि और आई है और शिवरात्रि से पहले से ये एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन से ही मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से कि वो अपने कार्मिक्स की एनर्जी को भी महसूस कर पा रही है इस वक्त, ठीक है। वो एनर्जी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और वो होना इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो आपके टेस्ट चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। क्रॉस चेक होती है आपकी एनर्जी टाइम टू टाइम, क्योंकि वो क्रॉस चेक इसलिए होती है कि जो भी इश्यूज़ है वो सरफेस पे उभर के आए सामने, और जो भी आपकी हीलिंग हुई है या जो भी इश्यूज सॉल्व हुए हैं उनका भी पता चल सके, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, और आप अपने कार्मिक्स की एनर्जी को की तरफ आपकी कार्मिक की एनर्जी इसलिए भी अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ ताकि वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चेंज हो सके, क्योंकि जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं सारे के सारे प्योर सोल्स होते हैं, ठीक है। बट आपके कर्मा अलग अलग होते हैं, जर्नी सेम होती है, कर्मा अलग अलग होते हैं, क्योंकि कर्मा की चॉइसेस दी हुई है यूनिवर्स ने हमको कि लाइफ में राइट पाथ आपको चुनना है या लेफ़्ट पाथ चुनना है, ये हम डिसाइड करते हैं। इसी की वजह से हम जब पास्ट लाइफ बैगेजेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे लेसन्स हमको मिलते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ तो बहुत बैलेंस चल रही है, बट हमारी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस क्यों चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात इस चीज़ को समझ लीजिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन और आपकी जो लाइफ है वो एक ही है, ठीक है, बट कर्मा और धर्मा पार्ट है। रेगुलर सोल्स में एक ही सोल कर्मा और धर्मा कंप्लीट करती है अपना, ठीक है। कर्म भी उसको करने होते हैं उसी सोल के, उसी बॉडी से, उसी सोल से, और धर्म भी अपना धार्मिक मार्ग को भी चुनना होता है उसी से, वो भी कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप लोगों में ये चीज़ डिफरेंट है, तो जितना भी सुख और दुख होता है वो आप दोनों साथ में शेयर करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स सरफेस पे नहीं दिखती, उनकी प्रॉब्लम्स अंदर से उनको फील होती हैं। वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ आपके साथ जो चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में कभी हुई होंगी, वो सब कुछ मेंटली उन्होंने फ़ील किया होगा, ठीक है। अंदर से उनकी सोल ने वो सब चीज़ फ़ील की होगी, क्योंकि वो सबसे ऐसा उनके साथ हुआ भले ही नहीं है सरफेस पे, बट वो उस सब चीज़ से गुजरे हुए हैं। ऐसा उनको भीतर से है कि वो उनको सारा कुछ अनुभव हुआ है, ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो अपने आप को पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन अलग नहीं होते, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर के अंश हैं, ठीक है। वो उनके बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक ही सोल है, बट 2 अदर बॉडीज़ में डिवाइडेड हैं, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट की तरह, इसलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, आपको नेचर बहुत सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, इतना मतलब ब्यूटीफुल मतलब मोमेंट है इस वक्त। अगर मैं कहूँ कि जनवरी से मैं एक चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि जनवरी से काफ़ी ज़्यादा नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हर तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर आपको जवाब देने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, या तो बारिश की रूप में कह सकते हैं आप, या अच्छी हवा के रूप में कह सकते हैं, या पिजन्स के रूप में, पैरट्स के रूप में, बटरफ्लाइज के रूप में, आउल्स के रूप में, ठीक है, एंजल्स के रूप में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं इस वक्त, ठीक है। साथ ही आप ये चीज़ें देख भी पा रहे हैं, ठीक है। खिलते हुए फूल, कितनी मतलब
वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा होता है जब आप खिलते हुए किसी फूल को देखते हैं जो खिला हुआ हो, बहुत सुंदर होता है वो मोमेंट, ठीक है। या फिर उगते हुए सूरज को देखना हुआ, ठीक है। तो ये अचानक से सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप ना कनेक्ट कर पा रहे हो। ये चीज़ें पहली दफ़ा नहीं हो रही हैं कि सूरज पहली दफ़ा निकल रहा है या फूल आप पहली दफ़ा खिले हैं, या ये चीज़ पीजन्स आप लाइफ में आपने पहली बार देखे, ये पैरट्स, बटरफ्लाइज, आउल्स आपने पहली बार देखे। जी नहीं, वो आपने पहले भी देखे हैं, बट अब ये चीज़ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अब आप आपके साथ हैं। अब तक आप थे 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व थे सबसे ज़्यादा, आपने अपने आप को उतना टाइम नहीं दिया कभी भी। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग, ठीक है, डार्क सोल टाइम जो आता है, डिटैचमेंट जो आता है, उसके बाद आप अपने साथ मोस्टली टाइम रहना शुरू कर देते हैं। तब आप एक छोटी छोटी चीज़ को महसूस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ को देखते हैं, नंबर्स को आप देखने लग जाते हैं, हर चीज़ आपको अपने से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये डिटैचमेंट लाते क्यों हैं? ये डिटैचमेंट आता ही इसलिए है फ्रेंड्स, ताकि आपको रियल जो लाइफ है, जो रियलिटी है उसको दिखाया जा सके, आपको रियलिटी समझाई जा सके, ठीक है। ये चीज़ होती है। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, बट हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है? फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है, बल्कि आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बेस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है। बस ये है कि अभी उस पर काम चल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये धैर्य की जर्नी है। जितने भी स्पिरिचुअल पाथ है वो धैर्य के पाथ होते हैं, ठीक है। भक्त जब भगवान की पूजा करता है तो उसे नहीं पता कि भगवान कब तक दर्शन देंगे, उसकी कितनी परीक्षाएं होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर परीक्षाएं भी उसकी लेता है जिस पर उसे भरोसा होता है कि वो उन परीक्षाओं को पार कर लेगा, वो रुकेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था, आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बताना ज़रूरी था कि इस वक्त हैवी एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो जैसी भी एनर्जी अगर आपको चल रही हो, आप रेस्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए। चैनलाइज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अपने मूड को चेंज कीजिए, ठीक है। मूड स्विंग्स भी आ रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा हैवी मूड स्विंग्स आते हैं जब हैवी एनर्जी होती है। वो कोशिश करती है, वो कंट्रोल करती है आपको चैनलाइज़ करने की। नेगेटिव जो थॉट्स आपको आते हैं वो चैनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप कुछ कर्मा क्रिएट करें, किसी को गलत बोलें, किसी को रिस्पॉन्स दें, किसी को मतलब कुछ क्रिएट करें, ठीक है, कुछ क्रिएट करें, जिससे क्या है वो आपका कर्मा बैगेज बन के आपकी आने वाली लाइफ, जो भी आपके आने वाले बर्थ हैं, उसमें वो जुड़ जाए। तो इसमें आपको बचना होता है, आपको ध्यान रखना होता है रिस्पॉन्स देने से, ठीक है। बस ये है कि अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना है थोड़ा सा, और ख़ुद को एकदम पॉजिटिव रखना है। हर सेकंड, हर पल एक छोटी छोटी खुशी जो आपके आसपास है उसमें खुश होना है, ठीक है। अपने सेल्फ लव में आना है, खुद से प्यार करना है, ये चीज़ करनी है आपको। और आप लोग डिवाइन फेमिनाइन्स हो, मीन शक्ति हो, तो शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। और इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।